प्यारे साथियों, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आरआरबी एएलपी 26/11/2024 के दिन फर्स्ट मीटिंग में हुए पेपर से गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 के माध्यम से देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, पार्ट 1 आपको अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आरआरबी एएलपी गणित प्रीवियस ईयर करके बनाकर उसमें अपलोड किया गया है, वहां से जाकर आप देख लें। यदि आपने किसी भी एक दिवसीय परीक्षा का फॉर्म भर दिया, जैसे एएलपी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, तो आप अपनी इस YouTube चैनल पे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जो बहुत ही फायदा करता रहेगा। आप देखते हैं कि जो गणित के प्रश्न आते हैं वैसे ही आते हैं, बस अंकों को बदल दिया जाता है। तो ध्यान रहे, आपको तैयार कर लेना है और फिर पेपर देने जाना है। चलिए आज के इस वीडियो का हम पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कहता है कि उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है उस बेलन का, बेलन एक आपने बेलन देखा होगा, बेलन मतलब कुछ इस प्रकार से, या फिर नीला ड्रम आपने देखा होगा। क्या देखा? नीला ड्रम तो सब देखे होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो नीला ड्रम ना देखा हो ना जानता हो। बात समझ गए ना? नीला ड्रम वो बेलन के ही जैसा होता है, बेलन के जैसा होता है। कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब चारों ओर से अगर हमें पैक करना हो तो उसका क्षेत्रफल बताना। तो देखो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों तरफ ऊपर नीचे भी ढककर देखें तो 2 पाई आर एच प्लस आर, यही सूत्र होता है। ऑप्शन देखो सभी पाई में दिया है, तो एक काम करते हैं, 2 पाई के पाई रहने दें और आर के स्थान पर त्रिज्या रख ले आर 7, आर के स्थान पर क्या रखते हैं हम? त्रिज्या 7 और ऊंचाई 12, फिर त्रिज्या 12 प्लस में 7। अब देखोगे तो 12 7 19, 19 दूना 38, गुणे में 7 और गुणे में क्या आ गया? पाई। तो 7/56 के 6 हासिल है 5, 7 त्रिक 21, 21 5 26, यानी 266 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना? बस आपको क्या लगाना है? 2 पाई आर एच प्लस आर, यही सूत्र लगाना है। त्रिज्या के स्थान पर आर, ऊंचाई के स्थान पर 12, त्रिज्या के स्थान पर 7, ऊंचाई के स्थान पर 12 और आर के स्थान पर पुनः फिर 7 जोड़ लेना है। सवाल का उत्तर आ जाएगा 266 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, देखिए आपकी जो परीक्षा है गणित की, इसमें जो CBT 1 या CBT 2 को मिलाया जाए तो बहुत कठिन सवाल नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। समय के अंदर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल को लगाया जाए। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। सरलीकृत यानी सरल करना है, तो सीधे भैया देखो 0.002 गुणे में 0.5 है, 5 से गुणा कर लो, 5 2 नहीं 10। देखो 3 अंक 1 अंक, 4 अंक पे 1 1 2 1 3 1 4 अंक पे दशमलव यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पर क्या लगने वाला है? दशमलव लगने वाला। तो उत्तर आएगा 0.001, ये जहां भी ऑप्शन में हो, यानी ऑप्शन नंबर 4 सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए बात समझ में आई? देखो वीडियो अगर समझ में आया हो तो पक्का है लाइक कर लिया करो, बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, ध्यान दीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न आरेख सप्ताह के 6 दिनों के लिए एक कारखाने में टीवी सेट के दैनिक उत्पादन को दर्शाया गया है। दैनिक उत्पादन को दर्शाया गया है। कह रहा सोमवार और मंगलवार को मिलाकर टीवी सेट की कितनी इकाइयों का उत्पादन किया गया? मतलब सोमवार और मंगलवार को कुल कितना मिलाकर टीवी बनाया गया, निर्माण किया गया? तो देखो भैया, सोमवार को यह है 200 टीवी और मंगलवार को 300 टीवी, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 300 प्लस 200 मतलब कितना हो जाएगा भैया? 3 2
500 टीवी का निर्माण किया गया, यानी 500 इकाई का निर्माण किया गया। बातें समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि A अनुपाते B बराबर 3:2 और B अनुपाते C बराबर 3:2 हो तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान ज्ञात करो। मैं आपको बता दूं, जब भी A अनुपाते B दिया हो और B अनुपाते C दिया हो, अगर ये समान है तो सीधे रख लेंगे, अगर असमान है तो ऐसे गुणा, A गुणे B मतलब क्या हो गया A, और B गुणे B मतलब B², ये है B, और B गुणे C मतलब BC, ये है C। यही अनुपात हो जाता है, यानी ABC अनुपाते हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसे आपको रखना है 3:2, फिर 3:2 रखना है। तो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 9:6:4, 9:6:4। यही आपका सवाल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कर ले। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा 10% वार्षिक, क्या कहता भैया 10% वार्षिक, ध्यान दीजिए। कह रहा 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि, क्या है, कोई धनराशि कितने अवधि में दुगनी हो जाएगी। मतलब अगर हमारे पास 100 रुपया है तो 100 रुपया और मिल जाए, यानी 100 रुपया मूलधन हो जाए और जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो भी क्या हो जाए, 100 रुपये हो जाए। तो कितने वर्षों में। तो देखो माना मूलधन 100 रुपये, एक सूत्र आपको बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे में 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखो साधारण ब्याज कितना रुपया मिल गया 100, और मूलधन कितना है 100, गुणे में दर कितना है, दर आपको दिया गया है 10, और गुणे में समय माना T, और बटे में क्या आ जाएगा 100। अब देखो 100 से 100 खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया, 10 आके गुणा हो गया, यानी यहाँ T बराबर 10 आ गया, यानी 10 वर्षों में। यहाँ यक्स मानते तब भी सवाल का उत्तर आता, जैसे मानना चाहो वैसे मान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका कि 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 है, यही आपको बताना है। तो देखो आप देखोगे 1 के बाद यहाँ मिलेगा 7, फिर 7 के बाद 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 11 आ जाएगा, 11 के बाद 17 के बाद क्या था भैया, यहाँ 10, यहाँ क्या आ जाता है 20, फिर यहाँ देखो आप 21, फिर 31, फिर 41, फिर 51, फिर 61, बस यही, इससे ज्यादा नहीं। 61 यहाँ देखो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, फिर यहाँ देखो 17, 27, फिर आपका है 37, 47, 57, उसके बाद 67। अब यहाँ देखोगे आप 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, तभी तो 70 है। अब देखो कितनी संख्या है जिसके इकाई अंक में 1 है, यहाँ पर एक इकाई अंक में 1 है ना, या फिर 7 हो तो इकाई अंक 7 है कि नहीं है, इकाई अंक 7 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्याएं है कि नहीं है। 14 संख्याएं ऐसी है जिसके इकाई अंक में या तो 1 है या तो 7 है। तो भैया 14 बटे में कुल संख्या कितनी है 70। यहां से देखोगे तो यहां तक कुल कितनी संख्या बन जाएगी टोटल ओवरऑल, तो भैया 70, और गुणे में क्या लगाते हैं 100। तो 14 पचे 70 और 5 दूनी 100, 5 दूनी 10, यानी 20% ऐसी संख्याएं हैं जिसके इकाई अंक में या तो 1 है या तो 7 है। सवाल का उत्तर, बात समझ गए ना, ऐसे लगाएंगे इस सवाल को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है। बहुलक मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो, बहुलता जिसकी ज्यादा हो वही संख्या बहुलक में होती है। तब आप देखोगे 2 कितनी बार है, 1 बार, और 4 कितनी बार है तो केवल 1 बार है, 6 कितनी बार है तो 1 2 3 और 3 बार है, और 7 देखेंगे तो 7 कितनी बार है तो भैया 7 1 1 2 1 3 बार है। फिर देखेंगे 5 कितनी बार है तो 5 कितनी बार भैया 5 केवल 1 बार है। फिर देखेंगे तो 5 7 6 हो गया। 10 देखते हैं, 10 9 देख लेते हैं तो 9 केवल 1 बार है। 10 कितनी बार है तो 10 भी 1 बार है। 13 कितनी बार है तो 13 भी 1 बार है। तो इसका मतलब क्या बचा, अभी ये बचा। अब ध्यान दो, इसे हम किस में लेंगे, कह रहा बहुलक जिसका 7 है। तो बहुलक देखो 6 का 3 है, 7 का भी 3 है। हमें बहुलक 7 लाना है जिसकी ज्यादा संख्या हो। तो भैया 7 को यदि हम 4 बार कर देंगे तो बहुलक 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2k+1 बराबर हम 7 रख सकते हैं, तभी बहुलक 7 बनेगा हमारा, क्योंकि 7 तब ज्यादा बार हो जाएगा, वरना 6 माना जाएगा। अब देखो 1 प्लस है तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 7 - 1 बराबर 6, तो 2k बराबर 6, 2 3 6, यानी k बराबर
3। के का मान क्या पूछा गया भैया, के का मान पूछा गया, तो के का मान ओरिजिनल तरीके से यानी फाइनल तरीके से क्या माना जाएगा भैया, के का मान 3 होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर, कोई कार है 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो भैया 5 घंटा में 275 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर, पंचम 25 और 2 फिर 27 फिर पंचम 25, यानी 1 घंटे में 55 किलोमीटर। तो इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कह रहा है यदि कार की चाल यानी इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो यानी उसकी चाल जो है हम 55 से क्या कर दें, 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ये बताओ, समय बराबर क्या सूत्र बताया गया, समय बराबर दूरी बटे में चाल। अब दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर तय करना है और किस चाल से, 50, तो 0 से 0 पंचम 25, यानी 5 से भाग दे दोगे तो 5 घंटे समय लगेगा। भैया आप 250 भागे 50 तो कितना घंटा समय लगेगा, 5 घंटा, और सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। बातें समझ गए ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि ए बी को 20% लाभ पर एक साइकिल बेचता है। ए जो है बी को एक साइकिल बेचता है। ए माना उस साइकिल को कितने में खरीदा होगा, एक्स, तब बी उसको कै रुपया दे रहा, एक्स का 120% दे रहा। अब बी क्या करता है, और बी इसे 25% लाभ पर सी को बेच देता, यानी बीओ चालाकी कर दिया, जितने में खरीद के लाया हो उसी का 25% ज्यादा ले लिया। 25% ज्यादा ले लिया मतलब 125 में बेच दिया किसे, सी को, तो सी इतना रुपया दिया, और ये सी बराबर दिया तो कितना दिया भैया, 1500 रुपये दिया। बात समझ गए ना। अब आपको पता चल गया, अगर पता चल गया कि भैया सी ने कुल कितना रुपया दिया है, तो सी ने कुल एक्स का 120 बटे में 100 का 125 बटे में 100 बराबर में कुल कितना रुपया दिया, 1500 रुपया दिया। समझ गए ना। और ये बराबर 1500 के हैं। अब देखो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 0 से 0 खत्म, 4 एकन 4 तियां 12 हो जाएगा, 5 एकन 5 दूनी 10, 3/2 इधर आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 3 5 15 यानी 500 और गुणे में 2 मतलब 5 दूनी 10, 1000 रुपये में कौन खरीदा था, 1000 रुपये में ए ने इसके लिए भुगतान किया था, यानी सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए ने कितना भुगतान किया था इस सामान को खरीदने के लिए। इस टीवी क्या है भैया, क्या साइकिल है, साइकिल को खरीदने के लिए ए ने क्या रुपया लगाया, तो 1000 रुपया लगाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले, एक सवाल आपके सामने दिया है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों में ढाला गया है। कह रहा ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे सवाल को लगाने के लिए छोटे गोलों की संख्या बराबर क्या होता है, तो संख्या बराबर होता है कि बड़े गोले का आयतन, बात समझ गए कि नहीं, और बटे में एक छोटे गोले का आयतन। अब ये आपको समझ में आना चाहिए। ये बताओ, जैसे गांव और घर में आटा साना जाता कि नहीं, आटा का साना, आटा का लोई है ना, के पोई, बात समझ में आया, आटा का लोई के पोई है ना। बड़ा सा आटा का लोई है, इसमें छोटा छोटा काट के चकई बना लिया जाता कि नहीं बना लिया जाता है। तो बताओ, बड़े से आटे में से छोटा छोटा आटा, और कोई लड़का पा गया छोटा सा, तो पता नहीं 25 प्रकार से उसको बनाता, कभी चिरई बनाता, कभी पता नहीं क्या क्या। तो यही है, तो अगर हम 1 से भाग दे देंगे तो इसकी संख्या पता चल जाएगी। बात समझ गए कि नहीं, 1 से भाग देंगे तो वही बड़े गोले का आयतन बटे एक छोटे गोले का। अभी जैसे दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करना, तो भी यही सूत्र लगेगा, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन बराबर दीवार में लगे ईंटों की संख्या हो जाता है। समझ में आया। चलो अब सवाल लगाते हैं। अब आप सवाल लगाते हैं भैया, देखो क्या है, बड़े गोले का आयतन क्या होता है भैया, 4/3 पाई r क्यूब, और छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो भैया 4/3 पाई और पाई खत्म। बड़े गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और छोटे गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, इसकी भी 3 घात है और इसकी भी 3 घात है।
तो देखो 12 गुणे 12 गुणे 12 लिख लो और बटे में 2 गुणे 2 गुणे में 2 लिख लो। बाकी मर्जी आपकी है, 2 छक 12 कर देते, बचा 3 घात। जब यहाँ पर घात समान है तो 2 बटे 12 बटे 2 की 3 घात लिखा जा सकता है। 2 छक 12 6 की 3 घात, तो मतलब 6 छक 36 छक्का 216 सवाल का उत्तर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख लो 2 छक 12 2 छक 12 2 छक 12 6 छक 36 छक्का 216, यानी कुल 216 गोलियां बनाई जा सकती हैं। कितनी गोली बनाई जा सकती है? छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, तो 216 छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी? तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 2024 में जो हुआ था सीबीटी 1 का जो मैं प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से हल करवा रहा हूं। आशा कर रहा हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक जरूर बनता है। और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटा, जिसे बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दे, जिससे हमारा अगला वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए और आप उसे भी अच्छे से देख लें ताकि आपका फायदा हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।